Welcome dear students, we are learning science of class 5। जो प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रोब्स और इन्फेक्शंस पढ़ा था। माइक्रोब्स एंड इन्फेक्शंस। माइक्रोब्स हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, वो छोटे छोटे जानदार जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इसी तरह माइक्रोब्स में बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में या दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं। इसके साथ हमने इन्फेक्शन पढ़ा था। इन्फेक्शन जब माइक्रोब किसी बॉडी पर अटैक करके उसमें बीमारी फैलाता है या तो उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। माइक्रोब छोटे छोटे खुर्दबीनी जानदार, जबकि इन्फेक्शन जब एक माइक्रोब किसी बॉडी पर अटैक करके उसमें बीमारी फैलाता है, ठीक है, या उसके सिस्टम में बिगाड़ पैदा कर देता है, उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। सो ये टू हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। इस तरह के मैंने बच्चों इन्फेक्शन में आपसे कहा कि माइक्रोब जो है ना वो हमारे बॉडी पर अटैक करके उसमें हमारे बॉडी के सिस्टम में पार्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है बच्चों। सो अब ये किस तरह हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं या माइक्रोब, ये किस तरह हमारे बॉडी में इंटर होते हैं और हमारे बॉडी के जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो आज हम ये जानेंगे, यानी आज हम पढ़ेंगे द चेन ऑफ इन्फेक्शन। द चेन ऑफ इन्फेक्शन, किस तरह एक इन्फेक्शन वो या इन्फेक्शियस माइक्रोब वो किस तरह पैदा होता है, उसके बाद वो जो है ना किस तरह पलता है फूलता है एक बॉडी के अंदर, उससे एग्जिस्ट होता है, उसके बाद फिर अपने लिए दूसरी बॉडी ढूंढता है, ठीक है बच्चों, उसमें एंटर होकर उसके अंदर बीमारी फैला देता है। सो आज हम द चेन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह ये एक इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर एंटर होकर या हमारे बॉडी के अंदर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होकर उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाता है। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। पैथोजेंस बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम, वो जरासीम या वो जरासीम जो किसी बॉडी में बीमारी फैलाते हो उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारियाँ फैलाते हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारियाँ फैलाते हो उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के ऐसे टाइप्स हैं, ठीक है, इस तरह वायरसेस तो सारे के सारे वो जो है ना पैथोजेंस ही, क्योंकि वायरस में हमारे लिए यूज़फुल वायरसेस नहीं है हमारे लिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन के इंतकाल का तरीका, ठीक है, किस तरह एक अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मुंतकिल होता है, इसे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है बच्चों, कि एक कोई भी चीज़ हो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल होता है, उसके मुंतकिल होने का तरीक़ाकार, उसे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। पैथोजेंस वो जानदार या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी बॉडी में इन्फेक्शन फैलाते हो उसे हम पैथोजन कहते हैं, यानी डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चों। इस तरह मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन मुंतकिल होने का तरीक़ाकार, किस तरह एक जगह से दूसरी जगह एक चीज़ मुंतकिल होता है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह ट्रांसफ़र होता है, ठीक है बच्चों, जैसा कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस, वो किस तरह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मुंतकिल होता है, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सो द चेन ऑफ इन्फेक्शन में जो सबसे पहला पॉइंट है, द प्रोसेस बिगिन विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन डिजीज काजिंग माइक्रोब पैथोजन, इट इज़ द फर्स्ट लिंक इन द चेन। इस चेन में जो सबसे पहला लिंक है, ये जो सबसे पहली कड़ी है, वो किसी भी बीमारी फैलाने वाले जरासीम की मौजूदगी है, ठीक है बच्चों। यानी ये जो इन्फेक्शन का जो चेन है, इन्फेक्शन का जो फ्लो है, ये कहाँ से शुरू होता है, किसी ऐसे जरासीम से शुरू होता है जो कि जिनके अंदर ये बीमारी फैलाने की सलाहियत हो। जो फर्स्ट लिंक है द चेन ऑफ इन्फेक्शन का, वो कहाँ से शुरू होता है, वो इस पॉइंट से शुरू होता है कि जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद हो, ये एबिलिटी उसके अंदर मौजूद हो कि वो बीमारी फैलाने वाले
अनासर को वो कैरी करे। द सेकंड लिंक इन द चेन इज़ द रिजर्वर, फॉर एग्जांपल द एनवायरनमेंट वेयर द पैथोजन कैन सर्वाइव। अब जो इसका दूसरा लिंक है वो है माहौल, इसे हम रिजर्वर कहते हैं, यानी वो जगह जहाँ पर ये पैथोजन, ये बीमारी फैलाने वाले जरासीम में ये रह सके, ठीक है, उसकी नशनुमा हो सके। जो दूसरी कड़ी है द चेन ऑफ इन्फेक्शन की, वो ये है कि जब पहले तो हमने कहा कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मगर उसके नशनुमा के लिए साजगार माहौल, ठीक है, सो ये इसकी दूसरी कड़ी है। एग्जाम्पल ऑफ रिजर्वर इंक्लूड वाटर, सॉइल एंड मे बी समवन हु इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए साजगार माहौल वो पानी भी हो सकती है, इसी तरह सॉइल भी हो सकती है, ठीक है, मिट्टी, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी हो सकती है जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, ठीक है, यानी उसे वो बीमारी लग चुकी हो तो उसके बॉडी के अंदर वो जो माइक्रोब्स है या पैथोजेंस है वो नशनुमा पाते हैं। सो सबसे पहले किसी माइक्रोब की ज़रूरत है इन्फेक्शन फैलाने के लिए, दूसरे उस माइक्रोब के लिए साजगार माहौल जिसमें वो नशनुमा कर सके। द थर्ड लिंक इन द चेन इज़ द मीन ऑफ एस्केप फ्रॉम द रिजर्वर। अब जो इसकी तीसरी कड़ी है वो ये है कि किस तरह वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बॉडी से या उस माहौल से जिसमें वो पल रहा था उससे वो किस तरह एस्केप कर, यानी वो इससे किस तरह बाहर निकल जाए, ठीक है ना, कि अब किस तरह वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बॉडी से बाहर निकलता है। जाहिर है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियाँ फैलाते हैं तो वो जो शख्स इन्फेक्टेड हो, यानी जहाँ पर भी ये वायरस हो या ये बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स वगैरह मौजूद हो, तो वो उस जगह से एस्केप करेंगे, उस जगह से बाहर जाएंगे तो बीमारियाँ फैलाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर द रिजर्वर द पैथोजन कैन एस्केप व्हेन वी कॉफ और स्नीज। जैसा कि अगर हम रिजर्वर हो, ठीक है, अगर हमारे बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शियस माइक्रोब्स मौजूद हो तो जब हम छींकते हैं या हम कांसते हैं तो इस छींकने या कांसने के ज़रिए हमारे जो जिस्म है, मुंह है, इससे ये वायरसेस निकल जाते हैं या ये बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स वगैरह निकल जाते हैं। इस तरह के आजकल कहा जा रहा है कि छींकते हुए अपने मुंह को रुमाल, टिश्यू पेपर या हाथ से डांप लिया करें। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए ये जो वायरस है ये हमारे बॉडी से निकलते हैं, ठीक है। ये जो चेन है इसकी ये तीसरी कड़ी है। द फोर्थ लिंक इन द चेन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम द रिजर्वर टू द होस्ट। अब जो इसकी तीसरी कड़ी है वो है कि किस तरह एक बॉडी से, ठीक है, यानी रिजर्वर से वो माहौल जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पल रहा था उससे वो किस तरह होस्ट पर, उस जानदार जिस पर ये अटैक करना चाहता हो उसके बॉडी के अंदर जाए, ठीक है। इफ़ वाटर इज़ द रिजर्वर ऑफ जर्म द मोड ऑफ ट्रांसमिशन वुड बी और ड्रिंकिंग वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर पानी इन्फेक्शियस हो, उसके अंदर कुछ जरासीम मौजूद हो, तो जब हम पानी पीते हैं, ठीक है, तो उसके ज़रिए ये जर्म्स, ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होंगे, ठीक है बच्चों। यानी जो चौथी कड़ी है वो ये है कि किस तरह अब ये माइक्रोब्स ये उस नॉन इन्फेक्शियस बॉडी तक पहुंचते हैं, यानी उस बॉडी तक ये किस तरह पहुंचते हैं जिसमें बीमारी नहीं फैली हुई है। द फिफ्थ लिंक इन द चेन इज़ द मीन ऑफ एंट्री। अ पैथोजन मस्ट फाइंड अ वे इनसाइड द होस्ट टू कॉज इन्फेक्शन। अब जो पांचवी कड़ी है इस चेन की वो ये है कि ये पैथोजन या ये जो माइक्रोब है ये किस तरह अब उस बॉडी के अंदर एंटर होगा, ठीक है। इससे पहले जो पॉइंट था उसमें यह है कि वो किस तरह उस बॉडी तक रसाई हासिल कर सकेगा, कि किस तरह एक रिजर्वर से वो होस्ट तक रसाई किस तरह हासिल करेगा। अब एक माइक्रोब, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस होस्ट तक यानी उस बॉडी तक पहुंच गया जिसमें वो बीमारी फैलाना चाहता है, तो अब उसके अंदर कैसे एंटर होगा, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन फैला सके। द फाइनल लिंक इन द चेन इज़ हाउ वल्नरेबल द होस्ट इज़ टू द इन्फेक्शन। अब जो छठा स्टेज है वो ये है कि ये जो जिस बॉडी पर ये माइक्रोब्स अटैक कर रहे हैं वो बॉडी, उसकी इम्यून सिस्टम वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो कहाँ तक इस चेंज को बर्दाश्त कर सकती हैं। अगर एक बॉडी सेहतमंद हो, ठीक है बच्चों, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो जब वो माइक्रोब उस पर अटैक करेंगे तो उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिवेट होकर उसकी वो जो माइक्रोब था उसे किल करेंगे। इसी तरह वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच जाएगा। अगर वो उसकी बॉडी कमज़ोर हो, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम वो कमज़ोर हो, तो वो जो माइक्रोब्स हैं
वो क्या करेंगे, उसके इम्यून सिस्टम को डोमिनेट करेंगे और उसमें बीमारी फैला देंगे। ठीक है बच्चों, सो हमने ये लिंक ऑफ इन्फेक्शन के ये 6 पॉइंट्स पढ़ लिए, 6 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, सबसे पहले ये था कि एक माइक्रोब की ज़रूरत है हमारे लिए जो बीमारी फैलाए। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट यानी माइक्रोब की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल वायरस एंड बैक्टीरिया। नंबर 2 रिजर्वर यानी वो माहौल जिसमें ये वायरसेस नशनुमा करें। ठीक है, अगर मैं आपको कोरोना वायरस की मिसाल दूँ तो इन्फेक्शन एजेंट में तो सबसे पहले यही कोरोना वायरस हो गई। ठीक है, कि ये बीमारी फैलाएंगे। अब वो रिजर्वर के ये इसके लिए एक साजगार माहौल, सो वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर वो नशनुमा पाता है वो वायरस। ठीक है, नो पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट को वो किस तरह हमारे जो बॉडी है उससे बाहर निकलती है वो वायरसेस। सो वो किस चीज़ के ज़रिए बाहर निकलती है, जब हम चीखते हैं या जब हम कांसते हैं। ठीक है, चीख और कांसने के ज़रिए ये हमारे बॉडी से ये वायरसेस निकलते हैं। इस तरह मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये अब किस ज़रिए से कैरी होते हैं। ठीक है, तो ये जो वायरसेस है ये या तो एयर से कैरी होते हैं। ठीक है, या इसी तरह डायरेक्ट कंटेंट के ज़रिए कि हमारे हाथों पर वो वायरस लग गए और हमने किसी नॉन इन्फेक्टेड बॉडी के साथ वो टच कर लिए तो वो उस बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नो पोर्टल ऑफ एंट्री को वो किस तरह उस बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि मुंह, नाक और कान के ज़रिए ये एंटर होते हैं। ठीक है, आंखों के ज़रिए, नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए। नो सस्पेक्टेबल होस्ट, अब वो जिस बॉडी में ये एंटर हुए हैं उस बॉडी की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये वायरस जो है उन लोगों को कुछ भी नहीं कहता जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। इसी तरह वो लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो उनमें ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। सो ये 6 स्टेजेस थे चेन ऑफ इन्फेक्शन के। इसमें जो भी कड़ी हम, अगर इनमें से मौजूद एक कड़ी को भी हम तोड़ ले तो ये जो पूरी इन्फेक्शन का जो पूरा चेन है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर वो माइक्रोब इन्फेक्शन फैलाने के काबिल नहीं रहेगा। सो हमें चाहिए कि हम इस चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ दें। अब वेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर द ह्यूमन बॉडी, अब कन तरीक़ों से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी नंबर ऑफ वेज एंड कैन काज इन्फेक्शन, सम वेज आर गिवन बिलो। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारे तरीक़ों से हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और इनके अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं। आइए इनसे चंद पढ़ते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कि हमने तो इनके बारे में पढ़ लिया कि ये बीमारियाँ फैलाते हैं इंसानों में भी, जानवरों और पौधों में भी, लेकिन अब हम पढ़ें कि ये एक इंसान में ये किस तरह एंटर होते हैं। ठीक है, पहले चेन ऑफ इन्फेक्शन में तो हमने पढ़ लिया कि ये अक्सर हमारे जो मुंह है इसके ज़रिए या जो है ना वो नाक के ज़रिए, इसी तरह आंखों के ज़रिए, इसके ज़रिए कि ये दाखिल होते हैं। अब हम कुछ आगे भी डिस्कस करेंगे। थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट सम इन्फेक्शन स्प्रेड डायरेक्टली व्हेन स्किन कम्स इनटू कांटेक्ट विद द स्किन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। एग्जांपल ऑफ डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट आर पिंक आइज एंड कंजक्टिविस। अब बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती है कि वो बिल्कुल डायरेक्ट, यानी कि जैसे ही इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हमारी बॉडी अटैच हो गई तो वो वायरसेस या वो जो माइक्रोब्स है वो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं। ठीक है, यानी बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती है कि वो वायरसेस ऐसे होते हैं कि अगर इन्फेक्टेड शख्स के साथ हमारे बॉडी का कोई पार्ट वो टच हो जाए तो उस पार्ट में वो वायरसेस एंटर हो जाते हैं। ठीक है, थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट मीन यानी डायरेक्टली हमारे बॉडी में एंटर होना, उसके लिए किसी ख़ास जगह की ज़रूरत नहीं होती, बस जिस पार्ट के साथ भी हम टच हो गए, ठीक है, वहाँ पर ये एंटर होती हैं। थ्रू इनडायरेक्ट कंटेक्ट सम इन्फेक्शन स्प्रेड डायरेक्टली व्हेन स्किन कम इनटू कांटेक्ट विद कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट और सरफेस टचिंग एन ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। एग्जांपल ऑफ डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू इनडायरेक्ट कांटेक्ट आर डायरिया एंड इन्फ्लुएंजा। अब बाज़ इन्फेक्शंस या बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि इनडायरेक्ट कंटेक्ट के साथ, मतलब अगर मान लो एक शख्स है वो उससे ख़ास किस्म का वायरस है, ठीक है, और उसने एक चीज़ को टच कर लिया, फॉर एग्जांपल उसने मोबाइल को टच कर लिया,
अब वायरस उसके बॉडी से मोबाइल में एंटर हो गए, ठीक है, मोबाइल के सरफेस पर वो वायरसेस अब आ गए। अब जब हम उस मोबाइल के सरफेस को टच करते हैं तो वो वायरस हमारे हाथों में एंटर हो जाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है। यानी एक शख्स है, वो एक बीमार शख्स है, उसने एक बर्तन को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब वायरसेस उसके बॉडी से उस बर्तन में मुंतकिल हो गए। वो एक बर्तन उसने इस्तेमाल कर लिया, वायरसेस उसके बॉडी से उस बर्तन में मुंतकिल हो गए, ठीक है। अब वो जब एक नॉन इन्फेक्टेड का शख्स वो उस बर्तन को इस्तेमाल करता है तो वो वायरसेस उसके बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स में ये जो डायरिया है या इन्फ्लुएंजा ये शामिल है। थ्रू एयर सम इन्फेक्शन स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन coughs, spits or sneeze and let out small particles containing infectious agents called germs into the air। अब बाज़ वायरसेस या बाज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एयर के ज़रिए एयर ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। यानी ये एयर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। यानी जब एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड शख्स है, उसने चीख मारी या उसने वो कांसा, ठीक है, तो उसके मुंह से छोटे छोटे पार्टिकल्स के ज़रिए वायरसेस हवा में वो छोड़ जाता है और इसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। एनीवन हु ब्रीथ इन दिस पार्टिकल्स में बी इन्फेक्टेड। अब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जब वो कांसता है, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स हवा में मुअल्लक हो जाते हैं, यानी हवा में वो तैर रहे होते हैं। और जब दूसरा पर्सन वो सांस लेता है तो सांस के ज़रिए उन पार्टिकल्स को वो अपने अंदर खींच लेता है। इसी तरह वो भी इन्फेक्टेड होता है। थ्रू वाटर, पानी के ज़रिए, harmful microorganisms are transferred into the human body when somebody drink water containing germs। अब जब हम गंदे पानी को भी पीते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं। या अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, और वो पानी पीता है, ठीक है, एक बर्तन में वो पानी पीता है और फिर उसके छोड़े हुए पानी को हम पी ले, तो जब वो पानी पीता है तो उसके मुंह से उस बर्तन में बहुत सारे वायरसेस ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम वो पानी इस्तेमाल कर ले तो वायरसेस उस वाटर से, पानी से हमारे बॉडी में एंटर हो जाती है, ठीक है। हेपेटाइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजीज डेट स्प्रेड थ्रू वाटर। इस तरह हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो कि इसी तरह ही फैलती है, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड। अब इसी तरह गंदी खुराक के ज़रिए, ईटिंग फूड कंटेमिनेटेड विद डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन मेक यू सिक। इसी तरह अब वो खाने जिन जो कि गंदे हों, मतलब जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हों, तो जब हम वो इस्तेमाल करते हैं तो उसके ज़रिए वो जो माइक्रोब्स है वो हम अपने बॉडी में एंटर करते हैं। पिनवर्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजीज डेट स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड। इस तरह पिनवर्म जो है, पेट का कीड़े हम इसे कहते हैं, ये एक बीमारी है जो कि इस कंटेमिनेटेड फूड के ज़रिए हमारे बॉडी में एंटर होती हैं। ये कहा जाता है ना कि आप वो खाना ना खाएं जो कि खुला हुआ पड़ा हो। क्यों? क्योंकि अक्सर हवा में मौजूद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने से चिमट जाते हैं और जब हम वो फिर उसे खाते हैं तो फिर हमारे वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं। इसी तरह हम ये जो फ्रूट्स भी खाते हैं तो उसे बग़ैर धोए नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी अक्सर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। इस तरह थ्रू एनिमल्स और इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज इंजेक्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन व्हाइल सकिंग ब्लड। जब ये मॉस्किटोज यानी मच्छर हमें काट ले तो इसके ज़रिए भी हमारे बॉडी में ये जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। यानी एक मॉस्किटो है, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को उसने बाइट किया यानी उसे काटा, अब वो उस छोड़कर हमारे बॉडी के ऊपर जब बैठ जाता है तो उस बॉडी से यहाँ पर वो वायरस को मुंतकिल कर लेता है। इन अ सिमिलर वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। और इसी तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये बहुत सारे बीमारियों को ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कांगू वायरस ट्रांसफर टू ह्यूमन थ्रू एन इन्फेक्टेड एनिमल। इसी तरह ये जो कांगू वायरस है ये ही इसी कोरोना वायरस की तरह था, ये पिछली सदी में आया था, इसने भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, ठीक है। सो ये वायरस भी एक एनिमल से ह्यूमन में मुंतकिल हुआ था,
किस चीज़ के ज़रिए? इसी इंसेक्ट्स के ज़रिए। थ्रू कट्स आर वुंड्स, वुंड्स आर कट्स ऑन द स्किन आल्सो प्रोवाइड एन एंट्री फॉर जर्म्स। हम देखते हैं कि अक्सर हमारे ये जो हाथ के ऊपर कट्स लग जाते हैं, यानी वो जख्म में हो जाते हैं, ठीक है। तो उन जख्मों को खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं खुले हुए जख्मों के ज़रिए ये वायरसेस हमारे बॉडी में इंटर होते हैं। टेटेनस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू कट्स और वुंड। इसी तरह ये एक बीमारी है टेटेनस, ये इसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी में फैलती है, ठीक है। यानी ये वायरसेस हवा में मौजूद होते हैं और जब हमारे हाथ या पाँव पर कट्स लग जाते हैं तो उसके ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। सो बच्चों, आज हमने ये 2 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। चेन ऑफ इन्फेक्शन यानी किस तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इन्फेक्शन को फैलाता है। इसी तरह वेज ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर अ ह्यूमन बॉडी, हमने वो चंद तरीके पढ़ लिए जिसके ज़रिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एक ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया? चेन ऑफ इन्फेक्शन यानी किस तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमारे बॉडी में एक बीमारी को, एक मखसूस बीमारी को वो किस तरह फैलाते हैं, ठीक है। चेन ऑफ इन्फेक्शंस के फिर आगे 6 पॉइंट्स थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। इसी तरह हमने पढ़ लिया कि वेज ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर अ ह्यूमन बॉडी, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस तरह हमारे बॉडी में इंटर होते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स के बॉडी में ये किस तरह इंटर होते हैं, इसके चंद तरीके हमने पढ़ लिए। बच्चों, वो ये असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। राइट अ नोट ऑन द चेन ऑफ इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन पे आपने एक नोट लिखनी है। चेन ऑफ इन्फेक्शन पर आपने बच्चों एक नोट लिखनी है, यानी आपने चेन ऑफ इन्फेक्शन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके अंदर मेंशन फ्यू वेज ऑफ अ माइक्रोब एंट्री टू अ ह्यूमन बॉडी, आप चंद तरीके मेंशन कर ले, चंद तरीके बयान कर ले जिसके ज़रिए एक माइक्रोब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है। जैसे कि पहले हमने पढ़ लिया, हमने बहुत सारे वेज को पढ़ लिए, ठीक है। उनमें से चंद आप बयान कर ले कि किस तरह ये माइक्रोब ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है? चेन ऑफ इन्फेक्शन पर एक नोट लिखनी है। राइट अ नोट ऑन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। इसी तरह मेंशन फ्यू वेज ऑफ अ माइक्रोब एंट्री टू अ ह्यूमन बॉडी, एक माइक्रोब किस तरह ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है, यानी एक बीमारी फैलाने वाले जरसूमा किस तरह हमारे बॉडी में एंटर होता है, इसके चंद तरीके आपने लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू एंड वस्सलाम।